बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई हुई मिट्टी से नहीं की। मैंने इसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तक़द्दुस और पर्दा कायम रहे। फरिश्तों को भी खबर ना होने पाई कि ज़मीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तक़द्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी इसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया। और पहली औरत इस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात ये आती है कि पहली औरत पसली से ही क्यों निकली? टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से कोई खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं। यानी पसली एक ढाल है इन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि इस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त पड़ने पर ढाल बन सकती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमा थे कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नम में रहेगा? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची आवाज से पुकारेगा, या हन्नानो या मन्नानो कहेगा, कि हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के करीब से गुजरते हुए इसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रहकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, बताओ जिब्राईल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नम से आती हुई एक आवाज़ सुनी जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम, जहन्नम के दौर के मालिक के पास जाओ और इसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है, इसे जहन्नम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर इसे मेरे पास ले आओ। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राईल इस्लाम इन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नम अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे ही जहन्नम को पहचानते हैं। इसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राईल इस्लाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राईल, जहन्नम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज़ पत्थर है, कौन कौन सी चीज़ लोहा है और कौन सा इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम यहाँ हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राईल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला, दौर का जहन्नम मालिक ने मुआजरत कर ली है। कहते हैं कि जहन्नम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं है बचा है। तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज़ की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राईल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम जहन्नम के दरवाजे पर जाएंगे, हजरत मालिक को या हन्नान मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, इसके पाँव इसकी पेशानी के साथ और इसके हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नम के सांप बिच्छू इसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक इसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नम से निकाल कर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम इसी अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राईल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी, या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी, या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था, तुझे बुराई से मना नहीं किया था? तो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ़ लाए और उन्हें तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फ़लाँ फ़लाँ गुनाह क्यों किया? वो अर्ज़ करेगा, अल्लाह पाक, मैंने अपनी जानों पर जुल्म किया जिसकी सज़ा मुझे जहन्नम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, इसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी, मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी कि मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहूं। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नम से निकाला है, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे मुआफ़ कर दिया। नाजरीन, आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं।
क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपनी अपनी गिरबानों में नज़र डालें, कोई ऐसी खूबी है जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा? हज़ारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि ऐ अल्लाह, हम सब जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ऐ अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल इंसाफ पर ना लेना, बल्कि अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ कबूल फरमा, आमीन। क़यामत के दिन जब लोगों की ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बग़ैर हिसाब के जहन्नम में भेज देंगे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अजमईन ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो ज़िना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदात पाई जाएँ वो जहन्नमी है। जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझ से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है, और इन्ना रखने के बावजूद फैसले शुरू कर देता है। अल्लाह पाक हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।